नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, इस बारे में बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं और साथ ही साथ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का भी बहुत सारे वीडियोस हैं। पर ये सारे वीडियोस को आप जब देखने के बाद सवाल करते हैं तो उस सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं, जो FAQ है। मेनली आपका ये सवाल रहता है कि सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, क्या ये दोनों ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स है या फिर केवल मात्र डिसेबिलिटी पेंशन। सो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को आगे तक, पूरा वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कि कौन सा पेंशन आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, कौन सा नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑर्डर निकाला था कि आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स नहीं होंगे। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। यानी कि ये जो कैंसिलेशन था, पहले का जो प्रोविजन था कि डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रहा है उनका कंप्लीट पेंशन इनकम, चाहे वो किसी तरह का पेंशन हो, वार इंजरी पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, जो भी पेंशन डिफेंस की तरफ से मिल रहा है, यानी कि आपका PCDA पेंशन, जो भी अमाउंट आपका खाते में क्रेडिट कर रहे हैं वो सारे पेंशन अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड होगा। यस, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया हुआ है। हमारे वेबसाइट में इसका कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा वेबसाइट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, www.esminfoclub.com, यहाँ पे जाके आप ढूंढ सकते हैं। सिर्फ ही नहीं, और भी बहुत सारे वेलफेयर न्यूज आपको मिल जाएगा। एक सर्विसमैन का रिलेटेड और सबिंग पर्सनल का रिलेटेड जो भी वेलफेयर न्यूज है, रूल्स रेगुलेशन है, सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आते हैं सवाल आपका जो था कि क्या डिसेबिलिटी पेंशन एंड सर्विस पेंशन दोनों ही एग्जेम्प्टेड है। एक वर्ड में अगर इसका जवाब चाहिए तो अब मैं कहूंगा यस, बोथ ऑफ योर पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इफ यू आर गेटिंग बोथ द पेंशन। यस, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन या फिर सर्विस एलिमेंट जो भी मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट एटलीस्ट, तो आपका जितना भी पेंशन है वो सारे पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। अब सवाल ये रहता है कि ये एग्जेम्पशन आप कैसे फाइलिंग करेंगे, कैसे आप बताएंगे। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जो एक सर्विसमैन है वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आप अगर आपका जो भी इनकम है अदर देन पेंशन, वो आप शो करते हैं कहाँ, सैलरी इनकम में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है, ठीक है, और कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वो आ जाता है आपका सैलरी इनकम में। ये दोनों कॉलम छोड़ के और कहीं जगह नहीं है कि आपका पेंशन कहाँ पे लिखना है। नॉर्मली जो पेंशनर होते हैं अदर देन डिसेबिलिटी पेंशन, वो सैलरी में काउंट होता है, पर अब आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, इसलिए सैलरी वाला कॉलम में आपका कोई भी पेंशन अमाउंट नहीं जुड़ेगा। आपका जो पेंशन अमाउंट वो जुड़ेगा एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी कि कॉलम 1 ABCD कहीं भी नहीं होगा। कॉलम 4 में जो जाके वहां पे आप देखेंगे, जब आप फाइलिंग करेंगे, आपका पैरा 4 में एक कॉलम है जहां पे एग्जेम्प्टेड इनकम लिखा होगा, और एग्जेम्प्टेड इनकम का उसमें जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लियरली आपको लिखा हुआ मिलेगा डिफेंस मेडिकल पेंशन। तो डिफेंस मेडिकल पेंशन जो कॉलम है उसमें आपको भरना है टोटल जितना आपका सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन, जो भी पेंशन आपको डिफेंस की तरफ से मिल रहा है वो कंप्लीट अमाउंट टोटल करके आपने वहां पे लिखना है, और किसी जगह में नहीं लिखना। क्योंकि सब लोग गलती करते हैं कि ये इनकम एक बार सैलरी में दिखा देते हैं, कई लोग अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, नहीं दिखाना है। आपने केवल और केवल मात्र एग्जेम्प्टेड इनकम पैरा 4 में जहां पे लिखा हुआ है मेडिकल पेंशन, वहीं पे आपका पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन का टोटल जो है वो लिखना है।
सो दोस्तों, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वारी है तो आप प्लीज पढ़ लीजिए इसका रिलेटेड जो एक एक्सक्लूसिव हमारा आर्टिकल है हमारे वेबसाइट में, आप जरूर एक बार विजिट कीजिए। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।